नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा, तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। गुज़िश्ता दर्स में सूरह यूसुफ की तफसीर हुई थी। उसके बाद एक लंबा मोमेंट आया। अब 13वें पारे की दूसरी सूरत सूरह राद की इब्तदा है और अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब ये सिलसिला जारी रहेगा। आज चूँकि पहला दिन है, कुछ बातें जो मैं बारहा बयान कर चुका हूँ वो आपके दिमाग से निकल गई होंगी। सूरह राद ये सूरा मदनी है। मदीना शरीफ में उतरी और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कई एक टॉपिक बयान फरमाए हैं। सूरह राद में रात कुरान की जो सूरतें हैं उसके जो नाम है वो बंदों ने वज़ा किए हैं। ज़माना सहाबा में नुज़ूल जो कुरान हुआ, नुज़ूल कुरान के साथ सूरत के नाम नहीं थे कि अल्लाह ने उतारा हो कि महबूब ये सूरह बकरा, ये सूरह आले इमरान, ये सूरह माइदा। ये फिर मौजू टॉपिक के मुनासिबत से ज़माना सहाबा में वज़ा हुए। उस्मान गनी के ज़माने, अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना, तो वही और एक कौल ये है कि ये नाम खुद अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं और फिर अल्लाह ने बंदों के दिल में इल्का किया तो बंदों ने वही नाम रख दिया। नाम कैसे होता था सूरतों का कि उस सूरत के अंदर जो बड़ा टॉपिक है, एक अहम बात है, या वो सूरत जो कई एक मौजू, कई एक वाक़ियात, कई एक बातों पे जो मुश्तमिल है, उसमें जो अहम बात है उसको लेकर उसी के मुनासिबत से सूरत का नाम रख दिया। जैसे सूरह आले इमरान है। अब चूंकि इसमें हजरत मरियम का जिक्र है और हजरत मरियम की फैमिली का जिक्र है, उनके वालिद जनाब इमरान और हन्ना वालिद उनका जिक्र है, तो इस पूरा सूरा में ये वाक़िया बड़ा अहम है। दूसरे भी वाक़ियात हैं, हजरत यहिया का जिक्र है, हजरत दानियाल का भी जिक्र है, अंबिया बन इसराइल का जिक्र, मगर इन सब में ये वाक़िया अहम है, बड़ा है, उसमें बहुत सारी बसीरतें हैं और इबरतें हैं। अब उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम आले इमरान, चूँकि इमरान की फैमिली का जिक्र है, मरियम, हन्ना, ईसा, यहिया, ज़करिया, ये सब फैमिली ऑफ इमरान। इसी तरह सूरह बकरा, तो चूंकि इस सूरा में कई एक मौजू हैं, बनी इसराइल का जिक्र है, फिरौन का जिक्र है, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत हारून का जिक्र है, और इस सूरत में जनाब आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र है और उनके ज़िम्न में इब्लीस शैतान का भी जिक्र है। कई एक जिक्र इस सूरा में है। तब एक सूरत का लंबा नाम तो मुश्किल होगा,
इसलिए इस पूरे आयात में जो एक अहम टॉपिक है वो क्या है कि इन सारे वाकयात में बनी इसराइल का एक वाकया इस सूरा में जिक्र किया गया है, गाय का। और ये इस सूरत में बड़ा वाकया है, या बनी इसराइल का जो जिक्र आया है उस जिक्र में ये बड़ा वाकया है। क़ाल या मूसा इज़ क़ाल मूसा लिक़ौम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बा करो, बकरा। बनी इसराइल के 70 आदमियों से जब गलती हुई थी, हजरत मूसा तूर पे ले गए तो कहे रब कलाम उतारता है, तो कहा हम रब को कैसे माने? ऐ मूसा हम तो देखें तो माने कि वो रब है। ला नुमिनु हत्ता नरल्लाह जहरा। ऐ मूसा हम अल्लाह को एलानिया देखें, ऐसी बात करते हो? रब पे यकीन देखोगे तब मानोगे। तो अल्लाह ताला ने उन पे तूर उठा दिया। और रफाना फौक़हुम तूर, हमने तूर उठाया। कहा मानते हो कभी फेंक दूं? मानते हो? कहा नहीं अब मानते हैं। नुमिनु बिल्लाह, अब अल्लाह पे ईमान लाते हैं। ऐसा मुतालबा क्यों किया, ऐसी फरमाइश क्यों की? चलो अब इसका कफ़ारा क्या था? गाय ज़बा करना। इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, गाय ज़बा कर। अब उनके समझ में आया नहीं है। क़ालू अतत्तख़िज़ूनी हुज़ुवा, ए मूसा मजाक करते हो? इसमें गाय का क्या कहना है? यही कफ़ारा है। फिर सवाल करते रहे उदू रब्बका युबय्यिन लना मा ही, रब से कहिए कि गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूल इन्नहा बकरतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुरुन नाज़िरीन, वो पीले रंग की हो। क़ाल उदू रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, ए मूसा फिर बयान कीजिए कि पीली गाय हो मगर कैसी दिखने में। ये सब बयान करते रहे, एक एक बात मांगते रहे। हज़रत मूसा पे वही उतरती रही। ये एक वाक़या बड़ा महल इस्तिशाद कलाम का खुलासा ये है। तो फिर उस निस्बत से उसका नाम बकरा रखा। अब हर जबान में जब कुरान का ट्रांसलेशन होगा, तर्जमा होगा, उसका भाषांतर होगा, अनुवाद होगा, तो फिर उसके तर्जमे उस जबान में बदलेंगे मगर सूरत का नाम नहीं बदलेगा। कुछ कम अक्ल लोगों ने अंग्रेजी में कुरान का तर्जमा किया तो सूरत का नाम भी अंग्रेजी में कर दिया। सूरत का नाम सूरे निसा तो लिखा था द सूर ऑफ वुमन, सूरे बकरा सूर ऑफ काउ। नहीं, ये कम अक्ली है। सूरत का नाम तो उसी जबान में रखा जाएगा जो सूरे बकरा है। अब आप किसी भी जबान में कुरान का तर्जुमा करें, चाहे मराठी में, चाहे मलयालम में, चाहे तेलुगु में, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, कभी भी कुरान का तर्जुमा हो, तर्जुमा उस जबान में किया जाएगा मगर सूरा का नाम है वो वहीं रखा जाएगा। तो कुछ लोगों के तर्जुमे मैंने देखे अंग्रेजी में, तो सूरतुल बकरा उनको लिखना चाहिए सूरतुल बकरा, मगर लिख दिया उसका तर्जुमा भी अंग्रेजी में किया है। तो ये कुरान के एक अहम टॉपिक, एक मौजू को लेकर नाम रखा जाता। अब इस सूरा का नाम सूरे राद है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ राद? स्पार्किंग। रात का माना होता है तिणखा, रात का माना होता है कड़क, चिंगारी, आग से जो चिंगारी उठती है। और रात का माना होता है कड़क, बिजली कड़कती है। तो इस सूरा में कई एक टॉपिक है, अल्लाह ने अपनी वैदानियत के दलील भी दी है। और शुरू जो टॉपिक होता है इस सूरा का वो अल्लाह की कुदरत से होता है। अल्लाहुल्लज़ी, वो रब है, रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, जिसने आसमानों को बगैर सुतून के बुलंद किया जो तुम देख रहे हो। इस आया में, इस सूरा में पहला टॉपिक अल्लाह की कुदरत का है कि वो रब कौन है जिसकी कुदरत यह है कि तुम एक इमारत नहीं बना सकते हो बगैर खंबे और सुतून के। उस रब ने बगैर सुतून के, बगैर पिलर के इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया। अब
कई एक टॉपिक हैं इस सूरत में जो है लोगों के लिए इबरत और उनके अल्लाह की निशानियों के तौर पर दलाइल हैं, आखिरत का जिक्र है और मुशरिकीन बुत परस्तों को लथेड़ा भी गया है और उनकी दलीलों को रद्द मुस्तरद किया गया है। अल्लाह ने अपनी दलीलें दी है। आखिरत का जिक्र है कि आखिरत है, उसका तस्वुर कैसा होना चाहिए और फिर हुजूर की शान बयान है और हुजूर के ज़िम्न में जो गुस्ताख रसूल हैं उनकी जो है सजाएं बयान है। यानी एक सूरत है मगर कई एक टॉपिक हैं। आहिस्ते आने वाली तफसीर में उस सारा बयान होगा इंशाअल्लाह। मगर पहला जो मौजू है इस सूरा में वो है अल्लाह की कुदरत का। जब कुदरत समझ में आएगी तो फिर अल्लाह ताला ने जो अजाइबात बनाए हैं वो भी समझ में आ जाएगा। किसी चीज को समझने के लिए उसके बनाने वाले को समझना जरूरी होता है। जब उसकी अजमत दिल में आएगी तो फिर उसकी कुदरतें भी दिमाग में आएगी। जब बनाने वाले ही को नहीं मानता है तो फिर उसकी चीजों को भी वो रद्द कर देगा। बनाने वाले को ही नहीं मानता है तो फिर उसकी जो चीजें हैं उसे भी रद्द करेगा। सारी दुनिया कह रही है ताजमहल मुगल शासन में बना, शाहजहां ने बनाया। सब मानते हैं इसलिए कि शाहजहां को मानते, वो मान रहे हैं। और जिन्हें नहीं मानना है वो उसका रंग बदलने के पीछे पड़े हैं। किसी चीज के लिए पहले उसके वाजे की अजमत दिमाग में होनी चाहिए कि उसने वजह किया है। उसकी दिमाग होगी तो फिर उसकी बात का वजन भी होगा। सरकार गौसे आदम तकरीर करने गए थे तो आपसे पहले आपके लड़के शेख अब्दुल वहाब ने तकरीर की। 1 घंटा 1.5 घंटा बयान किया मगर लोग टच से मस न हुए। गौसे आदम ने फिर बयान किया सरकार बगदाद ने, तो उन्होंने कोई आयत न पढ़ी न हदीस न कोई ऐसी बात। एक वाकया जो उनके साथ पेश आया था दोपहर में, आम वाकया, रूटीन वाकया, वो जिक्र कर दिया का उम्मे अब्दुल वहाब यानी गौसी आदम की बीवी, उसने मुझे आज आप फरमाते सालन का कटोरा दिया, उस पर तरी लगी थी। मैंने हाथ में लिया, वो कटोरा तेल की तरी की वजह से मेरे हाथ से फिसल गया, गिरा, टूटा, सालन बह गया। इतना कहना था, मजमे में हाल आ गया, लोग गरेबान चाक करके मरने लगे। आपके शहजादे ताज्जुब हुए का मैंने कुरान आयात कुरान अहादीस से बयान किया तो कोई टच से मस न हुआ, मगर आपने न कुरान न अहादीस एक आम बात कह दी। वो आपके साथ जो मेरी वालिदा के साथ जो वाक़े पे इसमें इतने हाल आ गया। गौसे आदम फरमाते हैं जब तुम अब्दुल कादिर के मकाम पे पहुंचोगे तब तुम्हारे खिताब का भी हाल होगा। तो पहले अजमत आनी चाहिए, इसलिए कि उनके दिमाग में गौसे आदम की अजमत है। तो अब गौसे आदम जो कहते हैं बात दुनियावी होती है, सुनने वाले नतीजा आखिरत का निकालते हैं। क्या नतीजा निकाला था? नतीजा ये कि जब अब्दुल कादिर के हाथ से कटोरा गिर गया, सालन बह गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ईमान का कटोरा भी गिर के टूट जाए और सब बेकार हो जाए। तो इसलिए अल्लाह ने पहले इस किताब सूरह राद में जहां जहां अल्लाह ने पहले कुदरत बयान की, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, और जहां भी कुदरत की निशानियां हैं इसमें भी पहले अल्लाह ने कुदरत बयान की है ताकि पहले समझो कि रब कौन है। फिर उस रब ने जो अजाइबात बनाए हैं, चांद, सूरज, जमीन, आबशार, कोशार, पहाड़, झरने, नदी, नाले, दरिया, ये सारी जमीन के सब्जा और आसमान को सितारों से मुज़य्यन करना, चांद सूरज जो उसके हुक्म से बराबर चलते रहते हैं, और बेशुमार अजाइबात खुदाबंदी, उस सब के समझने के लिए पहले समझो रब है अल्लाहू। इसलिए कहा रब है, पहले रब का वजूद समझो कि रब है। इस सूरह का नाम सूरह रात, रात कहते बिजली को। तो उसमें कहा थे युसब्बिहु रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, सूरह की आयत है। तो उसमें एक बड़ी तफसील है, वो इंशाल्लाह आगे आएगी। रात युसब्बिहु रादु बिहम्दिही, रात अल्लाह के हम्द की तस्बीह बोलता है और दूसरे फरिश्ते उसके खौफ से तस्बीह बोलते हैं। तो रात जो होता है
वो एक फरिश्ता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब बिजली कड़कती है, बिजली स्पार्किंग जो होता है, तेज आग जो निकलती है, उलमा बयान करते हैं तफसीर में कि जब बादल के ऊपर अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है, जिस फरिश्ते का नाम राअद है, जिस फरिश्ते का नाम राअद है, वो फरिश्ता बादल पे मुकर्रर है। वो अल्लाह की तस्बीह बोलता है और बादलों को हाँकता है, जाओ फुला शहर में बरसो, फुला जगह बरसो, फुला जगह बरसो। तो वो बादलों पर जो फरिश्ता मुकर्रर है उसका नाम राअद है। वो जब उस जगह उस बादलों को हाँकता है तो उसके हाथ में अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक कोड़ा दिया है, उस कोड़े से बादलों को मारता है, जिससे आग निकलती है, जिसे हम अपनी जबान में बिजली कहते हैं। बिजली चमकी, बिजली कूदी। तो चूंकि ये जो वाकया है इस सूरा में एक सब अजाइबात के साथ ये एक अजूबा है, वो रब कितनी कुदरतों का मालिक है। बादल बनाता है, उस पर फरिश्ता मुकर्रर करता है। वहीं दरिया का कड़वा पानी है, मगर बादल उसे अपने अंदर लेता है। अल्लाह की कुदरत से बादल उसको अपने अंदर ऐसा फिल्टर करता है। बादल है क्या? एक पतली चीज है जिसको छुओ तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर रब के हुक्म से मनो टनों में दरिया से, समंदर से पानी लेता है। कुदरत इलाही से वो पानी फिल्टर होता है। जब वही पानी जमीन पे आता है, वही कड़वा पानी है, मगर बादल फेंकता है, अल्लाह ने फिल्टर किया है, मीठा हो जाता है। कुदरत इलाही है। युसब्बिहु अर्राअदु बिहम्दी। तो इस मौजू के मुनासिबत से, इस वाक़ये की वजह से इस सूरा का नाम सूरे राअद हुआ। ये सूरे राअद है। अलिफ लाम मीम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत है। और तिल्क आयातुल किताब, और ये किताब की आयतें हैं। इंशाअल्लाह कल के दर्स में मुकम्मल इस आयत पाक और कुदरत इलाही का जिक्र करूंगा। आज यहीं पे बस। अब इंशाअल्लाह ताला मुसलसल तफसीर जारी रहेगी। हाँ, जब कहीं बयान वगैरह के लिए मुझे बाहर जाना होगा, वो पहले आपको बता दिया जाएगा, या बोर्ड पे लिखा जो मामूल है लिख दिया जाएगा। मगर इंशाअल्लाह ताला तफसीर होगी और आपको अब इन आने वाली तफसीर में बड़ा लुत्फ़ आएगा। सूरे रात, उसके बाद सूरे इब्राहिम और बड़े बड़े वाक़ियात अंबियाए किराम और अल्लाह की कुदरत व अजाइबात के बयान होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल से इस आयत पाक की तफसीर, पहली आयत करीमा की अर्ज़ करूँगा।